सुरक्षा में चूक जब हो जाएगी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चले जाएंगे, हमें उन्हें गोली लग जाएगी। जब सुरक्षा को फिर कोई बढ़िया सुरक्षा है? क्या सुरक्षा है? सुरक्षा बिल्कुल फेलियर है। तो धर्म का चश्मा तार को तो धर दो एक डब। ये वैज्ञानिक युग है। यहाँ पाखंडतावाद का जो ड्रामा चल रहा है ना, ठीक है, धर्म में जिसकी आस्था है अपनी धर्म को मानो, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। मेरे जैसे सिर फिरे सर पर कफन बांध का आखिरी सांस तक संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन क्योंकि बहन बेटी जो चाहे किसी भी समाज की हो, बहन हमेशा बहन होती है। वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो या ईसाई की हो। अभी हाल ही में 4 दिन पूर्व आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर के आज़ाद के काफिले के ऊपर जिस प्रकार बतौरा के अंदर पथराव हुआ, और इस घटना को लेकर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के अंदर भारी रोष है। और जनपद सहारनपुर के हकीकत नगर धरना स्थल पर तमाम वो कार्यकर्ता आज इस विरोध प्रदर्शन को लेकर पहुंचे हैं। उन्हीं से बात करते हैं। सर, पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? चार कि कहीं ना कहीं ये जो घटना है ये अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है। क्योंकि बहन बेटी जो चाहे किसी भी समाज की हो, बहन हमेशा बहन होती है। वो हिंदू की हो, मुसलमान की हो, सिख की हो या ईसाई की हो। कुछ लोग गंदी मानसिकता के लोग जो जाति धर्म देखकर कहते हैं कि डीजे पे इन्होंने अपनी जाति के गाने क्यों बजा दिए। क्यों भाई? इस देश में संविधान ने, बाबा साहब ने जब सबको अधिकार दे रखे और हर जाति को अपनी जाति पर गर्व करना वो एक अलग बात है। लेकिन बहन बेटियों की शादी में अगर कोई अपने समाज का डीजे पर गाना चला दिया तो उसमें कौन सी आपत्ति कर दी उसने गाना चलाएगा? तो ये गंदी मानसिकता जो है देश में, जो सरकार ये कह रही कि जातिवाद खत्म हो गया, जातिवाद इस देश में बड़ा है और चरम पे है। और खासकर जब से भाजपा सरकार आई, जब से तो खुलेआम जातिवादी मानसिकता के लोगों ने पूरे देश में हुड़दंग मचा रखा है। सरकार तो कहती है सबका साथ सबका विकास, जो जितनी भी सरकारी योजना है हर विशेष वर्ग तक पहुंचती है। भाई सबका साथ सबका विकास तो हवा ही है। कहाँ है विकास? जमीन पर कहाँ विकास है? शहरों में आप ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग देख के विकास का अंदाजा लगा सको? कभी गरीब की झोपड़ियों में, उन गलियों में गए आप? देखा आपने जमीन पर जाकर कि आज भी किसान मजदूर किन हालातों में अपना जीवन यापन कर रहे? तो ये सरकार सिर्फ हवा ही है। अडानी अंबानी जो बड़े उद्योगपति हैं, सिर्फ उनका विकास हो रहा है और गरीब और कमजोर का विनाश हो रहा है। इनका विनाश हो रहा है और अमीरों का विकास हो रहा है। अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और लोगों को समझ में ये नहीं आ रहा कि हमें करना क्या। खासकर मैं ओबीसी समाज से कहना चाहता हूँ कि ओबीसी समाज को इन्होंने वह धर्म की चाशनी पिया रखी जो नशे में ये चूर हो रहे। इन्हें नहीं पता हम लड़ किसके साथ रहे, हमारी लड़ाई किसके साथ है। तो इस देश में तो सब भाई उल्टा पुल्टा हो रहा है। और ये जो लोग, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे कि संविधान खत्म हो जाएगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, बहुत अच्छा होगा। मैं पहली बात तो संविधान हम खत्म नहीं होने देने के। हमारे जैसे सिर फिरे बैठे भाई, पूरी उसकी तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। मैं तो अपनी जिम्मेदारी ले सकूं। संविधान के खत्म होने की तो बहुत दूर की बात, मेरे जैसे सिर फिरे सर पर कफन बांध का आखिरी सांस तक संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन पहले मेरी बात सुनो, लेकिन अगर संविधान खत्म हो भी गया तो इस देश में जो गुलामी अंग्रेजों के टाइम थी ना, वह गुलामी फिर दोबारा आवेगी। और दोबारा इस देश के महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को दोबारा आंदोलन करना पड़ेगा इस देश को आज़ाद कराने के लिए। तो भाई समय रहते अपनी आँख खोल के यो धर्म का चश्मा तार को तो धर दो एक डब। यो वैज्ञानिक युग है। यहाँ पाखंडतावाद का जो ड्रामा चल रहा है ना, ठीक है, धर्म में जिसकी आस्था है अपनी धर्म को मानो, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस तरह की आए दिन घटना घट रही, और अभी देखा होगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी पर तीसरी बार हमला हुआ। पहले देवबंद के अंदर, उसके बाद हरियाणा चुनाव प्रचार के अंदर उन पर हमला हुआ, अब मथुरा के अंदर उन पर हमला हुआ। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब ये जो बहुजन समाज अपने सिर पर कफन बांध कर दिल्ली की तरफ हम कूच करने का काम करेंगे। अगर समय रहते उन्हें भी जो Y+ की Z+ की सुरक्षा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर को सरकार को देनी चाह। सरकार, मैं तो कह रहा कि सरकार का संरक्षण है। सरकार के संरक्षण में ऐसी घटनाएं घट रही आए दिन। देखा होगा दिन थोड़ी देवबंद के अंदर कुछ गंदी मानसिकता के लोग गोली चला कर चले गए। अरे भाई, अभी मथुरा के अंदर मैं MP हैं, नगीना सांसद है, सांसद का अपना एक प्रोटोकॉल हो। क्या प्रोटोकॉल, क्या प्रशासन क्या सुरक्षा कर रही? कुछ लोग कह रहे कि भाई सीओ को इस तरह टारगेट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं टारगेट करना चाहा? क्या प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है।
कहीं सुरक्षा में चूक मानते हैं या फिर कोई अन्य वजह मानते हैं? भाई सुरक्षा में चूक जब हो जाएगी, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चले जाएंगे, हमें उन्हें गोली लग जाएगी, जब सुरक्षा को फिर कोई बढ़िया सुरक्षा है? क्या सुरक्षा है? सुरक्षा बिल्कुल फेलियर है, सुरक्षा बिल्कुल खत्म है। और वे लोग नहीं चाह रहे कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद यहाँ, क्योंकि अब देखा बहुजन समाज का जो कारवा है ना, जो 6743 जातियां हैं, कहीं ना कहीं अब लोग समझ गए कि इनके जो मामले हैं, इनकी जो ये बता रहे हैं ना कि सबका विकास ये हवा हवाई है, अब पूरा ये बहुजन समाज इकट्ठा होने लग रहा है। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी ने इस देश में क्रांति ला दी, तो कुछ जो गंदी मानसिकता के लोग हैं वे नहीं चाहते कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जिंदा रहें, तो बार बार उन्हें टारगेट किया जा रहा है और सरकार इसे नजरअंदाज करने का काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा ये तमाम आज़ाद समाज पार्टी और बीएमआर में जुड़े कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में 4 दिन पूर्व सांसद चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले की कहीं ना कहीं घोर निंदा करी है और जो है सरकार से जेड प्लस सुरक्षा की मांग करी है।